नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक अमृतम भाग 2 का पाठ 9 शोभना दिनचर्या के बारे में अध्ययन करेंगे। शोभना दिनचर्या, शोभना यानी सुंदर और दिनचर्या यानी पूरे दिन का हमारा क्रियाकलाप, जो भी कार्य हम करते हैं, है ना, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। समय का सदुपयोग तभी हो सकता है जब हमारी दिनचर्या सुचारू रूप से चलने वाली, अच्छी चलने वाली है ना। जब छात्र अपनी एक उत्तम दिनचर्या के अनुसार अपने कार्य करता है तो वह अपने सारे कार्य व्यवस्थित ढंग से कर सकता है। यदि वह उत्तम दिनचर्या ना रखे, अपना जब मर्जी चाहे, जब मन चाहे तब खाना, मन पड़े जब पढ़ना, है ना, मन मर्जी से उठना, मन मर्जी से सो जाना, देर रात तक जागना, सुबह देर से उठना, है ना, मन इच्छा के अनुसार खेलते रहना और टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये सारी बातें जो अनियमित ढंग से होती है वह सही दिनचर्या नहीं होती है। इसके लिए आप ऐसा नहीं कि आपको खेलना नहीं है, खेलना भी है, सोना भी है ना, टीवी भी देखना है, मोबाइल भी चलाना है, लेकिन इन सब के लिए एक निर्धारित समय होना चाहिए, एक उचित दिनचर्या होना चाहिए, तो हमारे कार्य सभी व्यवस्थित समय पर हो सके। तो ये होती है एक शोभना दिनचर्या, है ना। तो इसके लिए इस पाठ में दिनचर्या के बारे में बताया गया। कुछ मित्र रहे जो कि अपनी दिनचर्या के बारे में बातचीत करते हुए अपना दिन, मतलब पूरा दिन किस तरीके से बिताना चाहिए उसी के अनुसार पढ़ाई लिखाई, है ना, करते हुए पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना, इन्हीं सब तथ्यों को उजागर करते हुए अपने संवाद के द्वारा एक उचित दिनचर्या के बारे में वो हमें बताते हैं। तो हम देखें एक उचित अर्थात सुंदर दिनचर्या किस प्रकार की होती है, एक व्यवस्थित दिनचर्या किस प्रकार होती है। हम भी उस प्रकार की दिनचर्या लागू करने की कोशिश करेंगे और सारे हमारे कार्य व्यवस्थित करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ 9 शोभना दिनचर्या। शोभना यानी सुंदर, दिनचर्या यानी पूरे दिन का क्रियाकलाप, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक के हमारे कार्य किस तरीके से व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। यहाँ पर कुछ 4 मित्र हैं और वह चारों मित्र आपस में अपनी दिनचर्या के बारे में बातचीत करते हैं। इनको हम सुनेंगे। प्रातः काल से वेला, प्रातः काल का समय, वेला यानी समय और प्रातः काल से प्रातः काल का समय, वेला। मित्राणि भ्रमितुम उद्यानम गच्छति, सभी मित्र घूमने के लिए उद्यान में अर्थात बगीचे में जाते हैं। शंकर, पहला मित्र है जिसका नाम है शंकर। शंकर बोलता है, मित्र त्वं प्रातः उत्थाय किम करोसि। वह अपने मित्रों से पूछता है कि मित्र तुम प्रातः काल उठकर क्या करते हो, सबसे पहले क्या करते हो। देव नाम का उनका मित्र है, वो बोलता है, अहम प्रातः षट्वादने घटिकाया जागरण ध्वनिम श्रुत्वा उत्तिष्ठामि। वो बोलता है कि मैं प्रातः 6 बजे घड़ी के अलार्म को सुनकर, है ना, जागरण ध्वनि यानी अलार्म को सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर उठता हूँ, कि मैं प्रातः 6 बजे घड़ी के अलार्म को सुनकर उठता हूँ। दंत मंजनम कृत्वा, दांतों को मांजता हूँ। मुखम शालयित्वा ईश्वरम संपूज्य पितरौ च प्रणम्य उद्यानम आगच्छामि। मैं उठने के बाद में दांतों को मांजकर, मुख को धोकर ईश्वर की पूजा करता हूँ और माता पिता को, पितरौ यानी माता और पिता, माता पिता को प्रणाम कर उद्यानम आगच्छति, बगीचे में आता हूँ। त्वं प्रातः किम करोसि, फिर वो अपने मित्रों से प्रश्न करता है कि तुम प्रातः काल क्या करते हो। शंकर बोलता है, अहमपि उत्थाय वंदनाम कृत्वा, मैं उठकर वंदना करके, है ना, अहमपि
उत्थाय वंदनां कृत्वा पितरौ प्रणमामि। मैं भी, अहम यानी मैं, अपि यानी भी, मैं भी उत्थाय उठकर वंदना करता करके, वंदना यानी प्रार्थना करके, यानी ईश्वर की प्रार्थना करता है तो वंदना यानी ईश्वर की होती है ना, तो वंदना करके माता पिता को प्रणाम करता हूँ। पितरौ माता और पिता, माता पिता को प्रणाम करता हूँ। तत् वृक्षेभ्य जलम दत्वा उद्यानम आगच्छति, फिर वृक्षों को जल देता हूँ और उद्यानम आगच्छति, और उद्यान में आता हूँ। शंकर सॉरी शेखर, शेखर बोलता है देवः उद्यानात् गृहं गत्वा त्वं किम करिष्यति। शेखर देव से पूछता है कि देव उद्यानात् यानी बगीचे से घर जाकर, गृहं गत्वा बगीचे से घर जाकर तुम क्या करते हो। देव बोलता है अहम स्नानत्वा फलानि खादित्वा दुग्धम च पीत्वा। वो बोलता है कि मैं स्नान करके, फल खाकर और दूध पीकर विद्यालयम गंतु सज्जा भवामि, विद्यालय जाने के लिए, सज्ज ने तैयार होना, विद्यालय जाने के लिए तैयार होता हूँ। शेखर, वो शेखर से पूछता है शेखरः त्वम इतः गत्वा किम करिष्यसि। वो पूछता है कि शेखर तुम यहाँ से जाकर क्या करते हो। शेखर बोलता है अहमपि, मैं भी, स्नानत्वा नहाकर, ईश्वरम पूजित्वा, ईश्वर की पूजा करके, प्रातरासम गृहीत्वा, प्रातरासम यानी प्रातः यानी प्रातः यानी सुबह का, और रासम यानी नाश्ता, प्रातः का नाश्ता करके, गृहीत्वा सुत्यम नीत्वा, सुत्यम यानी थैला अर्थात बैग, हमारी किताब कॉपी का जो बैग होता है उसको बोलते हैं स्युत्यम यानी थैला, है ना। तो वो बोलता है कि मैं भी स्नान करके, ईश्वर की पूजा करके, प्रातः काल का नाश्ता करके, थैला अर्थात बैग लेकर विद्यालयम गमिष्यामि, विद्यालय को जाता हूँ। शंकर त्वम विद्यालयम गत्वा किम करोसि। फिर वो शेखर शंकर से पूछता हो कि शंकर तुम विद्यालय जाकर क्या करते हो। शंकर बोलता है कि विद्यालय अहम गुरुन प्रणम्य अध्ययनम करोमि, कि विद्यालय में जाकर मैं गुरु जी को प्रणाम करके अध्ययन करता हूँ। वयम सर्वे एव छात्रा पाठान ज्ञातुम उत्सुका भवाम। वयम इन्हें हम सभी छात्र, पाठम इन्हें पाठ को, ज्ञातुम यानी जानने के लिए, उत्सुक होते हैं, मतलब पाठ में क्या लिखा है, उस पाठ में क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम सभी छात्र उत्सुक होते हैं। अध्यापकः पाठान बोधित्वा पुनः अस्मान् प्रश्नान् लेखितुम कथयति। अध्यापक पाठ को समझाकर, बोधित्वा यानी समझाकर, पाठ को समझाकर, पुनः यानी फिर, अस्मान हमें, प्रश्नान लेखितुम कथयति हमें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहते हैं। विभव त्वम गृहम आगत्य किम करोसि। फिर शंकर पूछता है कि विभव तुम घर आकर क्या करते हो। विभव बोलता है विभव अहम गृहम आगत्य भोजनम खादित्वा, कि मैं घर आकर भोजन खाता हूँ अर्थात करता हूँ, है ना, भोजन करता हूँ। किंचित विश्रम्य पुनः पठितुम, कुछ देर आराम करता हूँ, विश्रम यानी आराम करना, विश्राम करता हूँ, पुनः फिर, पुनः पठितुम तिष्ठामि, फिर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। सायंकाले च क्रीडितुम उद्यानम गच्छामि, और संध्या के समय खेलने के लिए बगीचे में जाता हूँ। देव पूछता है, देव बोलता है
अत्युत्तम यानी बहुत अच्छा, अधुना गृहं प्रति चलामः, ये सब कहाँ सुबह उद्यान में बात कर रहे हैं है ना। तो देव बोलता है कि अत्युत्तम यानी बहुत अच्छा, अधुना गृहं प्रति चलामः, अब हम घर की ओर चलते हैं। विद्यालयं गमनस्य कालः भवति, विद्यालय जाने का समय हो गया है। सायं पुनः अत्र मिलित्वा क्रीडित्वा चानंद करिष्यामः, सायं पुनः शाम को फिर, अत्र यानी यहाँ, मिलित्वा मिलकर, क्रीडित्वा खेलकर, चानंद, चानंद च धन आनंद, तो च का मतलब होता है और, तो मिलित्वा और क्रीडित्वा के बीच में च का अर्थ लगेगा, तो मिलकर और खेलकर, आनंदम यानी आनंद, करिष्यामः करेंगे, कि हम शाम को पुनः यानी फिर से यहाँ पर मिलकर और खेलकर आनंद करेंगे। शेखर, शेखर बोलता है आम, हाँ। तत्पश्चात गृहं गत्वा रात्रो दूरदर्शनं वीक्ष्यं पाठं पुनः स्मृत्वा लिखित्वा च शयनानं गच्छामः। शेखर बोलता है कि फिर मतलब रात शाम को समय हम उद्यान में आएंगे, फिर शाम के समय उद्यान से वापस घर जाएंगे, वो बात बताता है कि हम तत्पश्चात उसके बाद फिर घर जाकर रात को दूरदर्शन देखकर, दूरदर्शन विक्षय, विक्षय में देखकर, दूरदर्शन देखकर, पुनः पाठ स्मृत्वा याद करके, लिखित्वा च और लिखकर, शयनं गच्छामः सोने के लिए जाते हैं। शंकरः शोभनम अच्छा, परम रात्रो दंतान मार्जित्वा एव शयनं कुरुत। शंकर बोलता है अच्छा है, पर रात को दांत मांझकर शयन करना चाहिए, अर्थात दांत मांझकर सोना चाहिए। विभु, विभु बोलता है सत्यम कथयसि मित्र, मित्र तुम सत्य कहते हो। सर्वे गच्छन्ति, ऐसा करके सभी अपने अपने घर चले जाते हैं उद्यान से। तो यह एक उचित दिनचर्या, व्यवस्थित दिनचर्या के बारे में इस पाठ में बताया गया है। क्या क्या बताया गया? उचित दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सबसे पहले सुबह उठना, जल्दी उठना, सबसे पहले ईश्वर की वंदना करना, माता पिता को प्रणाम करना, उसके बाद में अपनी दैनिक नित्य कर्म के जो काम है वो करना चाहिए, और उसके बाद में कुछ देर घूमने, बगीचा है तो बगीचे में या वैसे भी हम घूमने जा सकते हैं। समय पर आकर हमारे विद्यालय के समय से हम तैयार होकर विद्यालय पहुंचना चाहिए। विद्यालय में जब हम पहुंचे तो सबसे पहले हमारे गुरुजी अर्थात अध्यापक को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उसके बाद हमारे पढ़ाई के कार्य में लग जाना चाहिए। विद्यालय से आकर हम नाश्ता भोजन जो भी हमको करना है वो करके, थोड़ी देर विश्राम करके, उसके बाद में हमें फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना चाहिए। कुछ हमारा स्कूल का काम जो है उसको करके थोड़ी देर शाम के समय फिर घूमने के लिए जाना चाहिए। वहाँ से आकर फिर हमारा जो पढ़ाई का अध्ययन का काम है वह करके रात को खाना खा, दूध पीकर, जो भी हम दूध पीते हैं, जो भी करते हैं, और समय पर हमें सो जाना चाहिए। और सोने से पहले हमें अपने दांत साफ करके मांझ कर सोना चाहिए। रात को सोने से पहले भी दांत साफ करना चाहिए और सुबह उठकर भी दांत साफ करना चाहिए। दोनों समय हमें मंजन करके हमारे दांतों को साफ रखना चाहिए। इस तरीके की यह उचित दिनचर्या इस पाठ में बताई गई है। इसे आप भी लागू करेंगे और इसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम अगले एक नए शीर्षक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।